अच्छा वेदिका जी, हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। लाइक किसी का वेट है 50 और उसको कार्बोहाइड्रेट भी मेंटेन करना है, प्रोटीन भी मेंटेन करना है, विटामिन भी मेंटेन करना है। तो क्या रेशियो रहता है इन चीज़ों का, जो आदमी अगर खुद भी चाहे कि सपोज को डाइटिशियन को पे नहीं कर, नहीं कर सकते। बट वो शायद हमारी वीडियो देख के इन चीज़ों को अगर फॉलो करे तो उस पर रिजल्ट आए, ऐसा ओके, क्या रेशियो? अभी इसमें दो चीजें हो सकती हैं। ठीक है, वेट गेन के लिए भी कर सकते हो, वेट रिड्यूस के लिए भी कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द केसेस में मेरा जब तक एक्सपीरियंस रहा है 90% वेट लॉस के लिए आते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूँ वेट लॉस के लिए, तो सिंपल जो मैं प्लेटिंग समझाती हूँ, जो पूछ लेता ना मुझे थोड़ा सा कुछ बता दो, एडवाइस दे दो, तो मैं हमेशा बोलती हूँ अपनी प्लेट को ना 3 पार्ट में डिवाइड करो। 50% अपनी प्लेट को सिर्फ ग्रीन को दो, जिसमें सैलेड आ सकता है, बीन्स, भिंडी, ये सब ग्रीन्स में ही आता है। ठीक है, अब उसका 25% आप अपना प्रोटीन को दो, जिसमें आप दाल रख सकते हो, स्प्राउट्स रख सकते हो, पनीर का कोई भी प्रिपरेशन रख सकते हो। 25% आता है आपका कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इवन अगर कोई आपको मेंटेन भी करना है ना, मेंटेन में आप ये डाइट रखो, थोड़ा सा स्ट्रेंथ एंड मसल ट्रेनिंग करो अपना, तो वो मेंटेन कर पाओगे। इसी के साथ वर्कआउट आप चेंज कर दो, कैलोरी बर्न ज्यादा कर लो, वेट रिड्यूस कर पाओगे आप। राइट, अब आता है मसल गेन की बात। तो उसमें हमें, अगर आपको फैट बढ़ाना है बॉडी में, तो आप कार्बोहाइड्रेट खाते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट दो तरीके के होते हैं। ठीक है, अभी दाल में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, बट उसमें हमें प्रोटीन भी मिल रहा है। ठीक है, तो जितना अच्छा प्रोटीन रखोगे उतना अच्छा मसल मास भी होता है आपका। अब फैट्स भी दो तरीके के होते हैं, गुड फैट्स होते हैं, bad- ज्यादा अगर मैं साइंटिफिक में जाऊंगी तो वो समझ में नहीं आएगा लोगों को। राइट, सो अगर मैं फैट्स की बात करूँ, चीज इज अ गुड ऑप्शन, बट उसी में अगर आप मेरे को तला हुआ समोसा बोल रहे हो तो वो एक बेकार ऑप्शन हुआ मेरे लिए। तो इस तरीके से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप इंक्लूड कर सकते हो डाइट में। मेरा मानना है कि ज्यादा अच्छा नहीं खा सकते तो बुरा मत खाओ बस। हाँ वही कि इसमें एक एग्जांपल है कि इंसान 10 रुपए की सिगरेट पी के वही, 10 रुपए वहां भी खा सकता हाँ, है, बट 10 रुपए का एप्पल नहीं एप्पल नहीं ले सकता। बट मैं डाइटिशियन हूँ तो मैं एग्जांपल ऐसे देती हूँ, क्यों आपको 10 रुपए की कोल्ड ड्रिंक लेनी है जब 3 रुपए का नींबू घर पे मिल सकता है, आप शिकंजी बना सकते हो। हेल्दी भी है, राइट। शुगर मत डालो, सॉल्टेड लो ना आप, उसमें शुगर डालना आजकल तो आई एम सरप्राइज, मेरठ में स्टीविया का प्लांट भी मिलने लगा है। तो अभी स्टीविया का सब बोलते थे कि गोली आती है आर्टिफिशियल होगा, प्लांट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो स्टीविया के प्लांट में एक छोटे से है क्या होता शुगर फ्री होता है। ठीक है, तो अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। मेरे को बिना चीनी की आदत है, मैं स्टीविया भी यूज नहीं करती, बट मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, वेदिका हमें मीठा चाहिए, नहीं बनता है हमारा मीठे के बिना, तो मैं बोलती डेट्स यूज करो ना उसकी जगह, क्यों व्हाइट शुगर लेना है आप। अब वही यहाँ पे डेट्स आपको न्यूट्रिशन भी दे रहा है, व्हाइट शुगर क्या दे रहा है, कुछ भी नहीं दे रहा है है? ना, हाँ, हार्म कर रहे हैं वो। तो आपको हेल्थी ऑप्शंस आपके घर में ही अवेलेबल है, थोड़ा सा सिर्फ सोचने की जरूरत है आपको। और उसके लिए आपको डाइटिशियन को भी पे नहीं करना। आप अपने घर में देखो, पहले कहाँ डाइटिशियंस हुआ करती थी, राइट, बट लोग, मेरे पेरेंट्स ज्यादा हेल्दी है, मुझे मैनेज करना पड़ रहा है। मेरी मम्मी आज तक तीन है, हम लोग भाई बहन तक सबकी शादी हो गई है, राइट, वो अब तक भी मुझसे ज्यादा काम कर लेती है। हाँ, उन्होंने पहले जमाने का ओरिजिनल सब कुछ। ओरिजिनल ये है, उनके टाइम पे इतना सब नहीं होता था ना, ये जब भी आ गया तब इतना अवेलेबल नहीं था। मे बी वो चपाती ज्यादा खाते थे, बट काम भी उतना ज्यादा करते थे, तो वो बर्न बहुत इजीली हो जाता। तो वेदिका जी, मतलब ये डाइटिशियन बनना, ये कैसे माइंड में आया, मतलब कि ना डॉक्टर ना इंजीनियर, वो डाइटिशियन? ओके, तो मेरा जो फर्स्ट फोकस था, आई गेस 80% गर्ल्स का वही होता है, फैशन डिजाइनिंग करना। ठीक है, तो बहुत बहुत ही फनी वाला स्टोरी है मेरी लाइफ में, ये प्रोफेशन का आना। तो मैंने, मेरे को याद है, मेरे डैडी से बोला कि मेरे को ना डैडी फैशन डिजाइनिंग करना है। मैंने अपना पर्ल और निप का क्लियर किया एग्जाम, क्योंकि मैं घर में सबसे छोटी हूँ, मैं बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव रही हूँ अपने घर में। तो उन्होंने बोला बेटा देख, तू विद्या से कर ले, विद्या में आया आया था, तो विद्या से कर ले, ज्यादा पेमेंट करने को तैयार हूँ, पर बाहर तू कैसे रह पाएगी, तू सबसे छोटी है, और मैं थी भी थोड़ा ऐसी उस टाइम पे, मतलब बहुत ज्यादा किडिश बातें करती थी। तो नहीं भेजा, तो मैंने गुस्से में आके बोला आपको जो कराने करा लो फिर मुझे। तब मेरे डैडी ने मुझे, उनकी किसी नोन ने बताया, उन्होंने एनरोल कराया मुझे इसमें डाइटिशियन में। एंड देन ट्रस्ट मी, विद इन 3 मंथ्स मुझे इतना इंटरेस्ट आया उसके बाद कि मैं टॉप में से, फिर उसके बाद मतलब मेरा काफी अच्छा रहा है फिर उसमें एजुकेशन। सो मतलब ये डिसीजन अंकल जी का था? यस, मेरे डैडी का डिसीजन था कि एनरोल कराना है उनको, तो उनका क्लियर था, मतलब मेरे गुस्सा होने के बाद भी, एज अ किड जो आप करते हो 12th का बच्चा, पापा क्यों नहीं करा रहे हो आप मुझे। तो अच्छा रहा, मैंने हाँ नहीं करा, शायद इसमें मेरा लक ज्यादा अच्छा रहा। वेरी हैप्पी अभी, इसमें ज्यादा एक्सप्लोर कर पा रही हूँ मैं चीजों को अभी। वो तो अच्छे के लिए अच्छे होता के है। लिए होता ही है। अच्छा वेदिका जी, डाइटिशियन या जिम या हेल्थ, ये सब चीजें लोगों के लिए इतने मायने नहीं रखती आज के दौर। ठीक,
बट इन सब चीज़ों का क्या महत्व है, हेल्थ का क्या महत्व है, और डाइट को कंट्रोल करके आप किन किन बीमारियों से बच सकते हैं? क्या हमारे दर्शकों को ये बताना चाहिए? बिल्कुल। कोविड के बाद से मुझे लगता है काफी चेंज आया है। ठीक है, कोविड में लोगों ने देखा है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं नॉर्मल थी, मेरे को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी। मेरे को कोविड हुआ था बट मेरा रिकवरी बहुत अच्छा रहा। वहीं पे मेरे घर में कोविड हुआ था बट मेरे दादी को डायबिटीज था, उनके रिकवरी में बहुत ज्यादा चैलेंजेस आए थे। राइट। तो जब भी आपके साथ ऑलरेडी कोई मेडिकल कंडीशन होती है, बीमार पड़ते हो, रिकवरी स्लो हो जाता है। राइट। सो सेम वे में अगर आप डाइट अभी से मेंटेन रखते हो, फीमेल्स की अगर मैं बात करूं, पीसीओडी पीसीओएस, हर दूसरी लड़की को, मेरे पास इतने क्लाइंट्स है फीमेल क्लाइंट्स जिनको ये इशू है कि हम कंसीव ही नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पीरियड्स टाइम से नहीं हो रहे हैं, हमें बहुत इशू आ रहा है, दवाइयाँ नहीं लेनी है। मेरे पास करंट एक क्लाइंट है, मेरठ की क्लाइंट है, ठीक है। वो किसी की भी बात नहीं मान रही थी घर में, ठीक है। लकीली उनके पेरेंट्स को कहीं से पता लगा मेरे बारे में। उसने एक बार बात किया, जैसे मैंने बोला मैं दवाई या सप्लीमेंट्स नहीं भूलूंगी, वो रेडी हो गई थी डायरेक्टली। विद इन 3 मंथ्स उसका प्रोग्रेस अगर मैं आपको बताऊं, उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल जो पीरियड्स होते हैं बिल्कुल रेगुलर, जो पहले 2-2 महीने बाद आते, राइट। एंड वो इतना इसकी वजह से शादी में प्रॉब्लम, ऑब्वियसली वो नहीं सोच पा रही थी कि पहले ये सब क्योर हो जाए। उसके साथ साथ मैं बात करूं, सेकंड जो बहुत मेजर इशू हो चुका है आजकल, क्योंकि सबका वर्क फ्रॉम होम है, डायबिटीज इतना ज्यादा बढ़ चुका है ना। आप अपनी आसपास देखोगे, आपको हर दूसरा तीसरा बंदा डायबिटिक मिलेगा भाई, चाहे वो प्री डायबिटिक हो। मैं ये नहीं बोल रही बहुत हाई लेवल्स होंगे, ठीक है। तो इन सब में आपको मेडिकेशन की जरूरत नहीं है। अगर आप अपना लाइफस्टाइल ही चेंज कर लेते हो ना, अपनी बॉडी पे ध्यान रखना स्टार्ट करते हो, तो आप ये वैसे भी रिवर्स कर सकते हो, आप मेंटेन कर सकते हो अपने लेवल्स। सो ये बहुत ज्यादा जरूरी है आजकल कि हम इनिशियली से अपना ध्यान रखें। मैं भी बाहर जाती हूँ, ऐसा नहीं है मैं बाहर जाके खाना, सैटरडे संडे हमारा डिनर बाहर होता है, बट बाहर जाके अब मैं क्या खा रही हूँ बेटा, वो आप डिपेंड करता है मेरे ऊपर। मेरे पास सारे ऑप्शन है, और ऐसा नहीं है मैं सिर्फ हेल्दी खाती हूँ, मैं बर्गर भी खाती हूँ, बट वो बर्गर मेरा मील हो गया है। उसके बाद मुझे कितना वॉक करना है, मुझे नेक्स्ट मील कैसे अपना मेंटेन करके रखना है, वो मुझ पे डिपेंड करता है। अब भी बर्गर खा रही हूँ, रात में भी फिर मैं 3 चपाती खानी है, मुझे लेटे रहना है बर्गर खाने के बाद, बिल्कुल मुझे थोड़ा भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना है, तो फिर कॉम्प्लिकेशंस आएंगी आपके साथ। अच्छा बेदिका जी, जैसे वेट लूज और वेट गेन के लिए एक सेंट्रल रीजन मेटाबॉलिज्म भी। जी। तो अगर किसी का मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा तो उसका वेट जल्दी लूज होता है, और जिसका स्लो होता है, हाँ। उसका गेन ज्यादा। तो क्या कोई ऐसा उपाय भी है कि किसी का अगर मेटाबॉलिज्म फास्ट है तो उसको नॉर्मल डाइट से ही हम एक नॉर्मल वे में लेके आ सके, ताकि अपना बॉडी वेट मेंटेन? बिल्कुल होता है ऐसा। मैंने पिछले 3 साल से मेंटेन किया हुआ है अपना वेट 54 kg, ठीक है। 3 साल से मेरा 500 ग्राम ज्यादा, 500 ग्राम कम, इतना ही सिर्फ चेंज होता है। अगेन ये भी सिर्फ आप डाइट से कर पाओ, अगर आपकी डाइट में सारी चीजें वेल बैलेंस्ड है, राइट। आप, जैसे मैं एग्जांपल लूं, अगर बहुत लोग चाइनीज बहुत ज्यादा खाते हैं, अभी ऑल नो कि उसमें कितनी बहुत सारी सॉसेस ऐसी होती है जिससे इफेक्ट करता है बॉडी, राइट, पैरामीटर्स चेंज होते हैं। तो आप खाओ उसको, बट आपको पोर्शन कंट्रोल कैसे करना है उसको, वो आपको उस चीज का ध्यान रखना है। घर पे नॉर्मल चीजें ना, एटलीस्ट घर पे खा रहे हैं, उन दिन तो आप अच्छा खा सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, गैप बहुत दे देते हैं खाने में। मेरी मम्मी के साथ था कि अभी बीच में आके ना खाना कम, क्योंकि बच्चे तो है नहीं पास में, खाना कम बनाना पड़े, तो उन्होंने क्या किया कि मैं सिर्फ सुबह ब्रेकफास्ट करके डिनर करूंगी। शी स्टार्ट गेनिंग वेट। क्यों हुआ वैसा? कोई देंगे इसका जवाब, तो आप एक्सपर्ट। ठीक है, वो वही, अब आपकी बॉडी का आपने एकदम से, क्योंकि सुबह अगर आपको पता है रात में खाओगे, सुबह आप अच्छा खासा ब्रेकफास्ट करोगे, राइट, अपनी बॉडी को ओवरलोड करो। मैं अभी आपको बोलूं गौरव जी, आपको ना मेरे साथ 4 शूट अभी करने बैक टू बैक, क्या होगा? तो मैं पहले से कोशिश करूंगा, मैं एक तरह सब कुछ अपनी बॉडी में रख सकूँ, मैं 4 शूट कर लूँ। राइट। प्लस आपके लिए बहुत ओवरबर्डन हो जाएगा बैक टू बैक सारे काम करना। आपको आदत है 2 शूट करने की, मैं आपको बोल दूं आपको 4 करने हैं, तो आप भी सोचोगे कि मैं कर पाऊंगा। आप इतने थक जाओगे शायद जाके यहाँ से, मेरा फोन भी नॉट ऑफ, क्या हुआ, राइट, होगा ना ऐसा, दैट हैपेंस। तो आप अपनी बॉडी को इतना ओवरलोड कर देते हो कि आपकी बॉडी की कैपेसिटी है लेट्स से छोटा सा 400 कैलोरीज का मील लेने की, आप उसको अगर 600-700 दे रहे हो, तो बॉडी को ज्यादा काम करना पड़ा, फंक्शन ज्यादा तेज करना पड़ा, उससे भी तो मेटाबॉलिक रेट इफेक्ट हो रहा है। तब तो आपने इतना खाना दे दिया, पूरे दिन आप कुछ नहीं दे रहे हो, जब बॉडी को जरूरत है। इवन मैं बैठी हूँ, मैं बात कर रही हूँ, मेरी कैलोरीज लग रही है, मैं सोती हूँ, मेरी कैलोरीज लगती है। तो मेरी बॉडी को एनर्जी चाहिए थ्रू आउट द डे। तो आपको पोर्शन साइज डिवाइड ऐसे करना है कि आपके मील पूरे हो, ओवरलोड नहीं कर रहे अपने आप को एक बारी में, और आपकी बॉडी को रिलैक्स होने का भी टाइम मिले।
अच्छा, एक नॉर्मल इंसान की मील्स जो होती है वो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, देन लंच एंड देन डिनर, क्या मील्स को डिवाइड करके हम ज़्यादा क्वांटिटी में करें तो ज़्यादा? हर किसी के लिए, ये सिर्फ मील्स की बात नहीं है। हमारे हमें अपनी मील्स को ना, अगर आप मैं अगर ऐसे बोलूँ, अगर आप 3 मील लेते हो तो आप उसमें फ्रूट्स नहीं लोगे। अब आप अपने फ्रूट्स को कहाँ पे रखोगे? अगर ब्रेकफास्ट के साथ ले रहे हो तो ब्रेकफास्ट के साथ फूड का कॉम्बिनेशन उतना बेटर नहीं है। आप एकदम फिर ब्रेकफास्ट पूरा करोगे फ्रूट्स भी, तो थोड़ा सा आपका वो स्पाइक जाएगा उसमें, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हो, चाहे एक फ्रूट लो, मैं हमेशा बोलती हूँ, चाहे एक स्मॉल अपने टिफिन में एक एप्पल रख के लेके जाओ, पपाया रख के लेके जाओ, कुछ तो रख, मिक्स सीड्स लेके जाओ, नहीं मिल रहा है मिक्स सीड्स रखो। पर उस टाइम पे आपकी बॉडी को जरूरत है कुछ ना कुछ खाने की। वही रीजन होता है, आप देखोगे एक लंच जो होता है ना, टिपिकल लंच, 4 रोटी, छोटे ऊंचे फुलके होंगे, एक कटोरी चावल, दाल, और कोई भी आलू आलू की सब्जी। क्यों इतनी, आपको लग रहा है कि इतनी ज्यादा मील नहीं हो गया? आपको बैठे रहना है उसके बाद, राइट? क्यों आप कभी भी जाओगे किसी ऑफिस में तो लंच के बाद लोगों को नींद आ रही होती शायद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था, आपने उससे पहले बता दिया कि लंच करते वक्त ही और करने के जस्ट बाद ही नींद आ जाती है, है। वही, तो डाइट एक बड़ा रोल निभाती है। एग्जैक्टली। आप उसमें, क्योंकि हमारे इंडियंस के डाइट में रोटी चावल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड आई डू इट, कि रोटी के बिना मेरा भी पेट नहीं भरता। मैंने आज तक रोटी नहीं छोड़ी अपनी लाइफ, ठीक है? मैं लंच में भी खाती हूँ, डिनर में भी खाती हूँ। अब उस रोटी को मैं कैसे करती हूँ, उस रोटी में फ्लेक्स सीड्स ऐड कर लेती हूँ, कभी बेसन ऐड कर लिया मैंने उसमें। तो मैंने अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ा दिया। जितना ज्यादा अपना प्रोटीन फाइबर अच्छा रखोगे, बॉडी उतना ज्यादा एनर्जेटिक रहेगी। कार्बोहाइड्रेट बुरे नहीं है, बट अगर एक्सेस में इवन प्रोटीन भी ज्यादा लोगे वो भी बुरा है। तो मेरा मानना है आपको डिवाइड इक्वल करके चलना है, ताकि आपको नींद ना आए उसके बाद। मेरा जॉब है, अभी मेरे को अगर मैं लंच के बाद सोने का हो गया, मेरा वीडियो कॉल चलता है पूरे टाइम, मैं यॉन करूंगी, सामने वाला बोलेगा मैम आप सो जाओ पहले जाके, होता है। तो आप मेरे को अपना मील इस तरीके से डिवाइड करना था। मैं 2 चपाती, बेसिक बता रही हूँ आपको, मैं सैलेड लेती हूँ सबसे पहले, फिर बटर मिल्क होता है मेरे उसमें, दाल भी मिलेगी, हरी सब्जी भी, और चपाती। पर मुझे नींद नहीं आती है। थैंक यू सो मच वेदिका जी, आपने अपनी कीमती समय में से निकाला सा टाइम और हमारे दर्शकों को ऐसा कुछ बताया, हेल्थ के बारे में, इवन मुझे बताया, जो कि मैं बिल्कुल भी हेल्थ कॉन्शियस नहीं, बट आपसे शायद वेदिका जी से मिलने के बाद मैं भी अपनी हेल्थ को मेंटेन कर पाऊँ। और बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट अपनी हेल्थ को लेके आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और किसी को भी अपनी डाइट फॉलो करानी है या डाइट रूटीन लेना है या कुछ भी डाइटेशन से रिलेटेड पार्ट है, तो आई वुड रिकमेंड वेदिका जी। थैंक यू। आपको सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, यू कैन फॉलो हर ऑन इंस्टाग्राम एंड मैसेज हर। एंड थैंक यू सो मच आपने थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू।